राज कोई आम खोजी नहीं था, वह एक अनुभवी साहसी यात्री था जिसके भीतर असीम जिज्ञासा और खतरनाक परिस्थितियों में फंस जाने की एक अजीब सी आदत थी। जरा उसकी कल्पना करो, वह इस समय परों के घने जंगलों में खड़ा है, जहाँ पत्तों की सरसराहट और अनदेखे जीवों की आवाजों का कोलाहल वातावरण में गूंज रहा है। उसके चारों ओर एक शांत आभा स्पष्ट महसूस हो रही थी। उसकी भूरी आंखें पेड़ों की हरियाली को विस्मय और प्रत्याशा के मिश्रण के साथ टटोल रही थी। काले बालों में हल्की सी बिखरन और आंखों में चमक लिए राज ने अपने चारों ओर के वातावरण का बारीकी से निरीक्षण किया। उसकी खाकी रंग की खोजी जैकेट एकदम सही चुनाव थी, सुरक्षा भी दे रही थी और अंदाज भी बरकरार रखे हुए थी। आखिर अगर कुछ इंस्टाग्राम लायक मिल जाए तो दिखना भी तो जरूरी था। आज का मिशन सीधा था, रहस्यमयी एमरल्ड को ढूंढ निकालना, वह खजाना जो इस हरे भरे जगत की गहराइयों में कहीं दफन था। परंतु जैसा कि अक्सर राज जैसे खोजियों के साथ होता है, चीजें कभी योजना के अनुसार नहीं चलती। जैसे जैसे वह जंगल की गहराइयों में उतरता गया, राज ने महसूस किया कि सूरज की गर्म सुनहरी रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ रही थी और उसकी जगह एक रहस्यमयी नीली आभा ने ले ली थी, ऐसी कि पेड़ों पर पड़ती परछाइयां पंजों जैसी लगने लगी थी। भय और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से प्रेरित होकर उसने अपनी टॉर्च को किसी तावीज की तरह कसकर पकड़ लिया। उसकी किरणें अंधेरे को चीरती हुई उन प्राचीन पत्थर की संरचनाओं पर नाच रही थी, जो धीरे धीरे धुंधलके में अपना अस्तित्व प्रकट कर रही थी। उस पल राज की शांत जिज्ञासा का सामना जंगल की आदिम और अनियंत्रित प्रकृति से हो रहा था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसने उसे सुना, एक सरसराहट जो इस जंगल की स्वाभाविक ध्वनियों से कुछ अलग थी। वह रुक गया, उसकी मांसपेशियां सिकुड़ गई। दिल अपने छाती के अंदर एक पागल ड्रमर की तरह धड़क रहा था। राज धीरे धीरे उस ध्वनि के स्रोत की ओर मुड़ा। जंगल की उलझी हुई बेलों से भी अधिक विडंबनापूर्ण मोड़ में यह पता चला कि वह सिर्फ एक और खोजी था, जो गलती से रास्ते से भटक गया था। राज पर राहत की लहर दौड़ गई और उसका चेहरा हल्की मुस्कान और दोस्ताना समझ के भाव में बदल गया, जब दोनों ने महसूस किया कि वे शिकार नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धी हैं। दो दिमागों से खतरों को सुलझाना एक अकेले दिमाग से बेहतर होता है। यह सोचकर दोनों ने ताकतें जोड़ ली। हल्की नर्वस हंसी के साथ वे उस मंदिर की ओर बढ़े जहां किंवदंती के अनुसार वह रहस्यमय उनका इंतजार कर रहा था।